नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मित्रों, मैं आपका आचार्य देव आपको श्रावण माह की अनंत शुभकामनाएं। भगवान सदाशिव आपका कल्याण करें, रोग ऋण शत्रु का हनन करें। आज हम बात कर रहे हैं भावुकता की राशि, भावुकता का लगन। सबको अपना मान के गले लगाने वाले लोग कर्क लगन, कर्क राशि के जातक विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत। केतु महाराज का द्वितीय भाव में शुक्र के नक्षत्र में संचरण क्या फल देगा? तो केतु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन क्या फल देगा? सीधा सीधा, ठीक है। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र को छोड़ के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आ रहे हैं। पूर्व फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र आपके सुख के स्वामी हैं। शुक्र आपके लाभ के स्वामी हैं। तो जब आप सुख और लाभ के नक्षत्र में गोचर करें, जहां पे लिखा हो यहां सुख मिलेगा, यहां लाभ मिलेगा, तो वहां आप जाने के बाद सुख और लाभ ना प्राप्त करें तो ये आपका सौभाग्य नहीं अपितु दुर्भाग्य होगा। अतः अब आपके बर्थ चार्ट में सुख की चीजें मिलने का समय आ गया है, लाभ की चीजों को मिलने का समय आ गया। केतु का एक नेचर होता है, डिटैच करते हैं, अटैच नहीं करते। लेकिन याद रखिएगा, केतु मुक्ति का कारक, और मुक्त आप तभी होंगे जब समस्त उपभोग भोग लेंगे। पिछले जन्म का किसी से संबंध है आपका, पति पत्नी का या प्रेमी प्रेमिका का, आप उससे प्रेम नहीं करोगे तब तक मुक्त थोड़ी ना हो पाओगे। ये तो कर्म बंधन है मित्र। यहाँ पे जैसा किया है, जब तक के लिए किया है, तब तक तैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो केतु पूर्व जन्म की एनर्जी को लेकर चलने वाले ग्रह है, पहले के कर्मा को फिनिश कराने वाले। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी आपका कर्म है, कर लीजिए, नहीं इसके लिए भी आपको भटकना पड़ेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। केतु मुक्ति का ग्रह है, मुक्त कर देता है, मुक्त कर देगा। क्या मुक्त कर देगा? आपको मुक्त कर देगा क्या? नहीं, आपको मुक्त नहीं करेगा। द्वितीय भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव धन का है, धन से संबंधित परेशानी को मुक्त कर देंगे। परिवार में आए हुए कष्ट को मुक्त कर देंगे, बोलेंगे जाओ भाई। कोई परेशानी थी परिवार में या मुख सम्मुख में परेशानी थी, उससे मुक्त कर देंगे, जाओ। परिवार में अवरोधक का काम कर रहे थे, मुक्त कर देंगे। क्यों कर देंगे? केतु को आपने घूंस दिया है क्या? पॉइंट टू पॉइंट समझिए। देखो, ज्योतिष से सरल इस दुनिया में सिर्फ ज्योतिष ही है, बस बात समझने की। और ज्योतिष भविष्य बांचने का विषय नहीं है, ज्योतिष जीवन जीने की पद्धति है। जैसे सनातन धर्म इस पृथ्वी का श्रेष्ठ धर्म है। क्यों? क्योंकि जो बात यहाँ है ना, वो कहीं नहीं। हम पृथ्वी को माता, नदियों को माता, वृक्ष में देवता, जो दे सकता है उसको देवता मान लेते हैं। एक वो संस्कृति है कि वो ले आएंगे जीवों को और बाद में काटेंगे। एक हमारी संस्कृति है कि पैर के नीचे चींटी भी ना आने पाए, विश्व बंधुत्व की भावना। तो केतु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे कर्म के घर में है, केतु आपके बर्थ चार्ट में धन के घर में है, केतु आपके बर्थ चार्ट में पूर्व जन्म की एनर्जी में है। जो अवशेष कर्मा है उनको लेके चलते हैं। मतलब केतु दसम भाव में, केतु द्वितीय भाव में, और केतु खष्टम भाव में। संघर्ष करने की क्षमता भी तो केतु देंगे। अतः केतु का शुक्र के नक्षत्र में संचरण, शुक्र के नक्षत्र में गोचर आर्थिक रूप से सबलता दिलाएगा। कब, कहाँ, कैसे, कितना, ये जानना है आपके लिए बिल्कुल अति आवश्यक। तो केतु महाराज 20 जुलाई से लेकर 28 मार्च तक यहीं पे रहेंगे। लगभग 8 माह का सफर केतु का कैसा रहेगा आपके लिए? टू द पॉइंट सारी चीजों को कनेक्ट करिए, अन्यत्र वीडियो देखने की आपको आवश्यकता शायद ना पड़े। तो याद रखिएगा, कर्म जो अवशेष हैं उन कर्मों में कर्म को करिए, लेकिन कर्म करने के बाद फल प्राप्त करिए। अर्थव्यवस्था ठीक करिए। केतु का और शुक्र का दोनों का नक्षत्र आपके कर्म के घर में चल रहा है, दोनों का नक्षत्र आपके धन के घर में चल रहा है, दोनों का नक्षत्र आपके 6वें घर में चल रहा है। मतलब युति है, आप कुछ भी कह लो। केतु और शुक्र की युति बनी है भाई। अश्विनी बाद भरणी, मघा के बाद पूर्व फाल्गुनी, ठीक है ना, मूला के बाद पूर्वाषाढ़। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप देख ना पाए ये बात अलग है। और केतु कहते हैं पहले भाई भोग लो, फिर मुक्त कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप खाना नहीं खाए थाली हटा लेंगे।
पहले, लेकिन अति जब होता है तो केतु अलग कर देते हैं। अति सर्वत्र वर्जते। तो केतु महाराज जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो वृश्चिक नवांशा में कर रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वृश्चिक नवांश मतलब एनर्जेटिक नवांश, प्रेम का नवांश। जो प्रेम के क्षेत्र में अवरोध आ रहा तो उसको दूर किया जाएगा। बोलेगा हटो, रास्ता खाली करो भाई, रुकावटें खत्म की जाएंगी, एकाग्रता आपकी अच्छी होगी, एकाग्रता बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। संतान के क्षेत्र में आपका विकास होगा। वनडे परीक्षा में आपको सफलता मिलने की योग बन रहे हैं। यदि आप परीक्षा दे रहे हो, आप परीक्षा ही नहीं दे रहे हो तो योग कहां से बनेंगे। इष्ट के प्रति जो आपकी संवेदना है, आराधना है, उपासना है, एक निष्ठता उस बढ़ेगी। आपके इष्ट आपको प्रेम भी करेंगे। अच्छा, 21 सितंबर को ये नवांशा चेंज कर देंगे। नवांशा सुनने में आपको अलग से लगे, नवांशा क्या है, कौन सा है ये। देखो मित्रों, 4 चीज़ों का सदैव ध्यान रखिए। 3 नहीं, 4 चीज़ों का। एक तो सबसे पहले नक्षत्र, किस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है। ठीक है, अब आप पुनर्वसु में है, पुष्य में है, आश्लेषा में है, और अपने जीवन को यदि जानना है, मैं क्या हूँ, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है। कहते हैं सच्चिदानंद जिसको, उसमें मुझमें क्या अंतर है। अगर ये सारी चीज़ें जाननी है तो आप अपने नक्षत्र को जानिए। हमारे चैनल पे चले जाइए, आपको आपके नक्षत्र के वीडियो मिल जाएंगे। नक्षत्र को पहला जो बेस है वो नक्षत्र है। दूसरा आपका लगन है। लगन मतलब आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आप क्या हैं और कैसे सरवाइव करोगे। तीसरा आपकी राशि, आप चाहते क्या हो, क्या अच्छा लगता है। और इन सब में नवांश मतलब आत्मा क्या चाहती है, आपका बल क्या है, आपकी ताकत क्या है। थोड़ा ज्योतिष टेक्निकल तो है, आसान है लेकिन थोड़ा टेक्निकल भी है। तो चीज़ों को टेक्निकल तरीके से लेते हुए आगे बढ़िए। तो तुला नवांश मतलब सुख का नवांश, भूमि भवन वाहन का नवांश। अर्थात 21 सितंबर से भूमि भवन वाहन संबंधित लाभ होना चाहिए। अब यह होना चाहिए और होगा, दोनों में फर्क है। मौसम विभाग क्या बताता है, वर्षा की संभावना है। श्योरिटी इस दुनिया में परमात्मा के अलावा कोई नहीं दे सकता, कोई श्योरिटी नहीं दे सकता। यह गोचर है। आपकी महादशा अंतर्दशा सपोर्ट कर रही है, केतु आपके अच्छे पोजीशन में, डेफिनेटली मिलेगा। महादशा अंतर सपोर्ट नहीं कर रही 50%, केतु भी खराब है 20-25% मिलेगा बस। तो आप अपनी क्षमताओं के अनुसार इसको ग्रहण करिए, लेकिन अगर सही है तो यहाँ पे चीज़ें डेफिनेटली आपके लिए बेहतर परिणाम देगी। 23 नवंबर कन्या नवांश में भ्रमण कराया जाएगा, घुमाई टहलाई, मित्रों के साथ आओ घूम के आते हैं, क्योंकि ज्ञान तो घूमने से मिलता है। यहाँ से कुछ दोस्तों से रिश्ते डिस्कनेक्ट होंगे, कुछ भाई बंधुओं में आपस में छोटी छोटी बातों पे तू मैं हो सकती है, संभालिएगा। जनवरी से लेके 28 मार्च तक जो स्थिति है आर्थिक रूप से सबल रहने का, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। तो केतु जो आपके बर्थ चार्ट में कर्म में उनके 45% शेयर लगे हैं, धन में लगे हुए हैं और संघर्ष में लगे हुए हैं। तो केतु महाराज यहाँ पे आपको चूंकि अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए आ रहे हैं, शुक्र के नक्षत्र में आ रहे हैं, तो शुक्र का प्रभाव लेके काम करेंगे। अतः वाणी को वीणा बना के रखिएगा, अपने जीवन साथी से संबंध बेहतर रखिएगा। केतु मतलब पितर, केतु मतलब बड़े, केतु मतलब परंपरा। तो आपको अपने परंपराओं को फॉलो करना चाहिए। अगर आप परंपरावादी नहीं है तो फिर यह वीडियो आपके काम का ही नहीं है। परंपराओं से कनेक्ट रहिए। कुल देवी देवता की पूजना आराधना आवश्यक है, करते रहिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। इस केतु के मंत्र का जाप करना। जो विकलांग टाइप लोग हैं उनकी थोड़ी सेवा करते रहिए। एक दीपक पितरों के निमित्त। परमात्मा आपका शुभ करे, मंगल करे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।